अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, दिस इज योर जीटीआई मेला, दैट इज योर डीटी रिवीजन प्लस जीएसटी। तो हम 10 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। मॉर्निंग के लेक्चर को मैं दूध भर के निकाल दे रहा हूँ। मनकरण की बात कल तुमने जो लिख के भेजा वो मेरे दिमाग में बैठ गया। मनकरण ओ बाप रे बाप, क्या जो तुमने आज जो एडवांस टैक्स का सेशन था, वो एडवांस टैक्स के सेशन ने ना सबकी नींद उड़ा दी होगी। सब लाइन पे आ गए होंगे, भाई चलो चलो मेहनत करो, चलो चलो मेहनत करो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए, तो ऑफिशियली मैं लेक्चर 1 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पेज नंबर 11 है। आइए स्टार्ट। ये नेट 12 का क्वेश्चन, मॉडिफाइड वर्जन। वैशाली employed in a private sector company furnished the following information: income under that salary, याद रखना कंप्यूटेड दिया गया है। इनकम अंडर सैलरी कंप्यूटेड का मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद के अमाउंट की बात की गई है। बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडी, यहीं से पता चल रहा है कि ये ओएस का आइटम। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय एम्प्लॉयर, यहीं से पता चल रहा है कि ये एग्जम्प्ट है। टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 सीसी। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय हर ड्यूरिंग द ईयर आर गिवन बिलो। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एटीसी दिख रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑन सेल्फ पेड बाय क्रॉस चेक। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक का मुझे डाउटफुल। मेडिकल एक्सपर्ट डिपेंडेंट सिस्टम विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब डी फॉर दवा, मेडिक्लेम, डीडी दवा दारू, हैंडीकैप। ये तो स्टार्ट होने के पहले ही मेरे दोस्त खत्म हो गया। ये स्टार्ट होने के पहले ही मेरे दोस्त खत्म हो गया। तो बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, पेड बाय क्रॉस चेक, वहां पे तो अकाउंट पेड बाय चेक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड, ठीक है ना। आपको ये बात समझ लेनी पड़ेगी कि 80D के डिडक्शन जब लेने जाते हैं वहां पे ये नहीं लिखा हुआ अकाउंट पे चेक, डेफिनेटली वो खाली लिखा गया बाई चेक, और बाई चेक है ये देखो। बाकी कई जगह अकाउंट पे चेक स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया जाता है। तो छोटी सी बात, नो बकवास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। पूछा क्या है? टैक्सेबल इनकम टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम। ठीक है बंधुआ, चिराग, श्रुति, योगेंद्र, चलिए एक एक करके करें। इनकम अंडर द हेड सैलरी,
इनकम अंडर दैट सैलरी, अब बीपी में अकाउंट पे चेक वर्ड यूज करके, बीपी में हर जगह अकाउंट पे चेक 5 लाख। इनकम अंडर दैट ओएस अदर सोर्स, एफडी इंटरेस्ट 15,000, 5,15,000 इज योर जीटीआई। कोई स्पेशल इनकम नहीं है सब में, ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 है, ना शॉर्ट टर्म 111 है, ना विनिंग है। तो सीधा सीधा हम काम कर सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन, और प्रेजेंटेशन अच्छा बनाओ। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, chapter 6A is a deduction, chapter 6 is a set off। 6A क्या क्या है? 80C RPF, 80D मेडिक्लेम, 80DD एक्सपेंडिचर ऑन दिव्यांग, आरपीएफ कितना है? 60। मेडिक्लेम कितना है? 7। मेडिकल ट्रीटमेंट कितना है? 75। पक्का आप कुछ घपला करने वाले हैं ना सर? तो मैं हर सब में कर लूंगा। हो गई बात खत्म। तो 60 60 7 6 14 1 45 1 52 7 6 14 सॉरी 7 6 13 1 42 1,42,000 5,15,000 minus 1,42,000 3,73,000 नेट इनकम। इसके ऊपर अगर मुझे टैक्स लगाना रहे तो निल प्लस 23 के ऊपर 5%, 6150 लेट्स 87A 6150 87A का रिबेट इस टैक्स 100% टैक्स 12,500 निल। आगे बात खत्म। ये मैंने जो सम बनाए ओल्ड से बनाए, ओल्ड। अगर मुझे 115 बीएससी से बनाना पड़े तो, अगर मुझे बीएससी से बनाना पड़े, दिस इज 5 लाख, दिस इज 15,000, दिस इज 5,15,000। बीएससी में 80C to 80U में क्या क्या मिलता है? 80CCD 2 मिलता है, और बताओ 80CCD 2 मिलता है, 80JJ मिलता है काम का। तो डिडक्शन ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। उसके हिसाब से नेट इनकम हो जाएगी 550 अप टू 3 लाख निल, मोर देन 3 लाख टू 6 लाख 5%, 5,15,000 से 3 लाख को हटा दिया, उसके ऊपर 5%, 10750 लेस 87A का रिबेट, 100% टैक्स एबिलिटी और 25,000 रुपया। ये ओल्ड रिजिम, ये ओल्ड रिजिम और बीएससी। बीएससी में आप एक इम्पैक्ट है डिडक्शन वाला। एक क्वेश्चन वर्क उसे एकदम कंटिन्यू करो, किसने कहा नहीं कंटिन्यू करो? ऑल वेल।
क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मुझे देख देख के बनाना है। अभी हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। कब आया है? मेटेड। मिस्टर जॉन कमिंस ए प्रोप्राइटरी बिजनेस in 2005. His capital as 1 for 2020 was ₹6। बहुत अच्छी बात है, बहुत डिफरेंस है। आज यही काम करना क्लास में, क्लास के बाद बैठ के खोल के देखना। अकाउंट पे चेक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिसके नाम का वही उसी के अकाउंट में रिडीम होगा, कहीं रिडीम नहीं होगा। जरूर क्रॉस चेक, कहीं कहीं तो क्रॉस चेक इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैश, कई जगह। ठीक। मिस्टर जॉन कमिंस ए प्रोप्राइटरी बिजनेस इज कैपिटल एज 1 for 2022। as 1 for 2022 उसकी कैपिटल कितनी थी? 6। On 10 for 2022, his wife gifted ₹2 lakh, which he invested in the business on the same day। एकदम मुझे याद आ रहा है ये क्लबिंग का प्रोविजन। क्लबिंग का भी ये कौन सा प्रोविजन है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। अमाउंट ट्रांसफर बाय स्पाउस टू स्पाउस, and if such amount is invested in a partnership firm or his own business, then clubbing provision only applicable if the investment is made on the first day of the previous year। Okay. Mr. John earned his proprietary business as given below। Previous year 22-23 3 lakh and previous year 23-24 440। यहाँ पे नो क्लबिंग, यहाँ पे क्लबिंग, नो क्लबिंग क्योंकि इन्वेस्टमेंट कब हुआ है? 10/4 को, और उसके ओपनिंग कैपिटल या इसका मतलब ओल्ड बिजनेस है। ओल्ड बिजनेस है, नया बिजनेस होता है तो ओल्ड बिजनेस में हमेशा प्रीवियस से स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जॉन फॉर द असेसमेंट ईयर। During the previous year 23-24, he sold a vacant site which yielded chargeable long-term capital gain of 5 lakh। The vacant site was sold on 20/12। Compute the total income and taxability of Mr. John। अब ये सब क्वेश्चन में लंका लग जाती है बच्चों की, ध्यान से सुनना। अब समझ लो, अगर आपने क्लबिंग का प्रोविजन ढंग से नहीं किया तो आप बर्बाद हो गए। एज पर सेक्शन 64 subsection 1 clause 4, if an asset is transferred, if an asset is transferred by spouse to spouse, comma, any income from such asset will be clubbed in the hands of transferor, in the hands of transferor। Explanation to section 64(1)(4), clubbing provision only
applicable if investment is on first day of previous year, first day previous year, by transferring in his or her own business, is her own business, or as capital contribution to fund। याद आया? अगर अमिताभ बच्चन जया बच्चन को कोई ऐसे ट्रांसफर करते हैं बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के, स्पाउस टू स्पाउस, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उससे जो भी इनकम आएगी हम उस एसेट से वो अमिताभ जी के हाथ में क्लब होगी। और एक एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अगर जया जी ने अपने बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया या किसी पार्टनरशिप फर्म में डाल दिया, वहां से बिजनेस से जो इनकम आएगी या पार्टनरशिप फर्म से जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, क्योंकि फर्म से इंटरेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट या रेमुनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होती है, रेमुनरेशन तो आप काम किए इसलिए मिलता है इसलिए नो क्लबिंग, बट इंटरेस्ट तो कैपिटल के ऊपर मिला है इसलिए वो क्लबिंग होगा। तो बिजनेस इनकम या इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म में क्लबिंग प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओल्ड बिजनेस का इन्वेस्टमेंट डेट फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर हमेशा क्या होता है, 1 अप्रैल, परंतु नए बिजनेस में फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या होता है, जब से बिजनेस कमेंस करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में ओल्ड बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस है, यस। ओपनिंग कैपिटल कैसे पता चला सर ये ओल्ड बिजनेस है, क्योंकि सब में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल मिस्टर जॉन के पैसे, मिस्टर जॉन को ओपनिंग कैपिटल 6 लाख का दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है सर। ओपनिंग कैपिटल मिस्टर जॉन के बिजनेस का जिसमें पैसा लगा रहे हैं उसका 6 लाख दिया हुआ है। ओपनिंग कैपिटल मतलब 1/4/2022, ठीक, उस समय की घटना है। फिर आपने 10 अप्रैल 22 को फिर उसमें पैसे डाले, 10 अप्रैल 2022 को 2 लाख रुपए डाले, 2 लाख रुपए आपने और लगाए, जो मिसेस जॉन गिफ्टेड टू मिस्टर जॉन। ओके, स्पाउस टू स्पाउस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया। टोटल अब कैपिटल कितनी की हो गई, 8 लाख की, ठीक। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर जाऊं तो पहला है प्रीवियस ईयर 22-23 नो क्लबिंग, 22-23 में नो क्लबिंग, क्यों? एज जो इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में मिस्टर जॉन ने 2 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में नहीं था इसलिए नो क्लबिंग। कितनी इनकम हुई है, 22-23 में 3 लाख की प्रॉफिट, तो मिस्टर जॉन के हाथ में कितना जाएगा, 3 लाख रुपीस, ठीक। अब प्रीवियस ईयर कौन सा स्टार्ट होगा, प्रीवियस ईयर 23-24। अब आप ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर 23-24 का ओपनिंग कैपिटल कितना है, उसी से सबको समझ में आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल पहले 6 लाख था, 2 लाख रुपया पिछले साल इन्वेस्ट हो गया, प्लस 3 लाख रुपए की प्रॉफिट है, ठीक है। ये 1/4/2022 को था, ये 10/4/2020 को डाला और ये प्रॉफिट, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होगी, 6 2 8 3 11 लाख और ये 11 लाख हो गई, 11 लाख। तो
इनकम कितनी है? 4,40,000। तो अब क्लबिंग प्रोविजन आएगा मिसेस जॉन के हाथ में, कितना? 4,40,000 इनकम है। मिसेस जॉन ने कितना दिया था? 2 लाख, तो 2 लाख का क्लबिंग होगा। और ये 4,40,000 इनकम आई, टोटल कैपिटल कितना? 11 लाख पे। $80,000 मिसेस जॉन के हाथ में जाएगी और मिस्टर जॉन के हाथ में बैलेंस 360। ओह माय गॉड, समझ रहे हो? तो इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन 360, PY 23-24। एक चीज और दिया गया है ना, during the previous he sold a vacant land which set a long term capital gain 5 लाख। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख, टोटल 860 GTI less 80C to 80U nil, NI 8,60,000, नेट इनकम 860। यस, अब इसको ब्रेक करना है टैक्सेबिलिटी के लिए, क्योंकि स्पेशल रेट ऑफ इनकम। एक तरफ लेके जाओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, एक तरफ लेके जाओ अदर्स। लॉन्ग टर्म इज 5 लाख, अदर इज 360। 360 का मतलब हो गया नील प्लस 360 माइनस 2,50,000 इंटू 5%, 5,500। और इसके ऊपर तो 20% है, 1 लाख, 1,05,500। Add health cess and education cess at the rate of 4%. 4220 109,720। यस बेटा, मंगलेश्वर 1 अप्रैल ओल्ड बिजनेस के लिए। नए बिजनेस के लिए तो जिस दिन कमेंस हो जाए उसी दिन देखेंगे। दादा अगर गिफ्ट किया एक 4 को एंड जॉन ने बिजनेस में लगाया, गिफ्ट किया तो जॉन के हाथ में गिफ्ट का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट में मिला है ना। तो कई बच्चों के मन में रहता है ना, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये सारी चीजें अब आपके मन से गायब हो जाएगी। हर क्वेश्चन के साथ आपका कोई बात नहीं। अंकित 2 क्वेश्चन दीपाली मिस हुआ बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ बेटा, नो प्रॉब्लम। कुमार भाई 2 प्रॉब्लम मिस हुआ है, मुकुंद भाई। अच्छा मैंने एक चीज और यहाँ पे लिखना भूल गया था ना, कौन कौन सा डिडक्शन मिलता है? ATCCH भी मिलता है 2। ये दो तो ये पेंशन के लिए अग्निवीर वाला है, और जल्दी जल्दी आप इनको छोड़ के कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। अब मुझे बताओ, वो जो शंका रहती है मन में कि कैसे हम करेंगे, वो गायब हो रही है? हाँ, ये क्लास YT पे अपलोड होगी। चलिए हो गया, सॉरी ये भी बाकी है।
4 नंबर हो गया। इलिस्ट्रेशन नंबर 8। प्रोविजन बिना लिखे तो बेटा सम बनता ही नहीं, प्रोविजन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं रहेगा दीपशिका, क्वेश्चन नंबर 1 अभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तक पहुंचने के लिए तो आज समय दो अपने आप, टैक्स में तो जगिंग होने दो, तब क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। एकदम वैसे ही प्रेजेंट करके आना निशान, जब भी स्पेशल इनकम हो ब्रेक कर लेना। हाँ 5 और 6 जो क्वेश्चन है ना उसको मैंने हटा दिया, 5 और 6 मैंने हटा दिया। 5 और 6 क्वेश्चन पहले मैंने डाला, सिक्किमी के लिए डाला था तो हटा दो क्वेश्चन बेटा, टाइम थोड़ा करके फायदा नहीं, जिसकी रिलेवेंसी नहीं है। मिस्टर वाई कैरेज ऑन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 दीपशिका, ये दिस मे बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपने जो 2 क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो सकता है। मिस्टर वाई कैरेज ऑन हिज ओन बिजनेस एंड एनालिसिस ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल, देखो क्या दिया हुआ है, बीपी का क्वेश्चन आ गया दोस्त, ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ है, ट्रेडिंग पीएल फॉर्मेट नहीं देके डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक। द नेट प्रॉफिट इज गिवन, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल इज गिवन, ओके सर नो प्रॉब्लम, नेट प्रॉफिट मिल गया तो आधा यहां से काम हो गया। द फॉलोइंग इनकम वेयर क्रेडिटेड, देखो क्रेडिट किया हुआ है, क्या हुआ क्रेडिट, क्या क्या क्रेडिट है देखो, डिविडेंड, डिविडेंड तो ओएस का आइटम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्रेडिट क्यों किया है भाई, ओएस में लेके जाओ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी ओएस का आइटम है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये भी ओएस का आइटम है। इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक वेर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ ईच आर, ओपनिंग 80 क्लोजिंग 120, 120 का क्लोजिंग गायब है, आपने गायब कर दिया। 120 का क्लोजिंग गायब का मतलब प्रॉफिट कमी हुई, 1,20,000 से प्रॉफिट बढ़ा दो। 80,000 उम्मीद, 80,000 आपका क्या बोलते हैं ओपनिंग गायब है, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गई है, घटा दो। हा, यानी कि इससे इसको क्या करना है, ऐड करना है, और इसको क्या करना, लेस, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो प्रॉफिट बढ़ गई ना, खर्चा नहीं है तो प्रॉफिट बढ़ गई। हाँ सर 10 लाख वॉट डेबिटेड, अब देखो 10 लाख वॉट डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट बीइंग ए कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड और नोटिफाइड, सेक्शन 35(1)(3) आया ना, RICU research as section 35 subsection 1 clause 2 payment to RICU research institute association university and college 100% allowed, 100% allowed to debit किया हुआ, ओके डोंट टच मी क्योंकि ऑलरेडी डेबिटेड है। सैलरी इंक्लूड 2 लाख पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000, दिस इज 48 सबसेक्शन 2 पेमेंट टू रिलेटिव। Advertisement expenses include 15 gift package of dry food costing इतना पैकेट imported customer allowed, एकदम allowed। अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 एडवर्टाइजमेंट है कस्टमर को देना। टोटल एक्सपेंसेस ऑन कार 780, द कार वाज यूज्ड बोथ द बिजनेस एंड पर्सनल, 3/4 ऑफ द बिजनेस पर्पस, तो 1/4 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड होना चालू हो जाएगा, बोलो ओके। Miscellaneous expenses include 30,000 paid to A and company, a GTA in cash 31 for distribution, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 48(3) के हिसाब से मोर देन 35,000 होने से आएगा क्योंकि GTA है, और बाकी लोगों के लिए 10 है पर उनके लिए 35 के ऊपर है। डिप्रिसिएशन डेबिटेड इन पीएल अकाउंट 550, आपने पीएल में 5,50,000 का डेबिट किया है डिप्रिसिएशन, इनकम टैक्स के हिसाब से 50, तो क्या करना है इसको मैंने बताया डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो जो बुक्स में दिया हुआ है और इनकम टैक्स वाला लेस कर दो। ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ड्राइंग आपने ड्राइंग की है, इन्वेस्टमेंट इन NSE 80C का डिडक्शन।
आई होप एवरीथिंग इज ओके है, कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं। चले आइए क्वेश्चन खोल के, हाउ टू प्रेजेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले अपने जनरली एग्जाम में पहला पेज में स्टेटमेंट बनाएंगे, दूसरे पेज में अपने जाएंगे। तो हम बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। हर्षल सुनील, हाँ पीपी एक अलग से बनेगा, सारा इनकम अलग से दिखा के फिर स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सब वेट करो ना इतना। मुझे एक बात बताओ, मैं जब क्वेश्चन बना रहा हूँ इतना काहे क्वेश्चन पूछ रहे हो? नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल 1,11,20,000। पीएल आगे एड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। सबसे पहले मैं डिप्रिसिएशन को ऐड कर देता हूं। एज पर बुक्स था 5 लाख रुपए, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी होगा। डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन को 5 लाख डाला गया और इनकम टैक्स के हिसाब से 750 है। तो हमेशा सिस्टम डिप्रिसिएशन का याद रखो, जो पीएल में उसको ऐड करो, जो उधर है लेस कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है ना। यस, फिर आगे सैलरी टू ब्रदर, अपने भाई को दे रहे हो, इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट 25,000, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। और ओके सर, फिर 1 2 3 4 4 4 4 4, पहले इजी वाला कर लेता हूं। कार एक्सपेंसेस 1/4 डिसअलाउड, ये देख लो लिखा है था ना 1/4, तो 7,80,000 डिवाइड बाय 1/4 195, 1/4 डिसअलाउड करेंगे 7,90,000 7,80,000 into 1/4 1,95,000 डिसअलाउड। ओके सर, ओके ध्यान से सुनना सब कोई। ये कह रहा है कि किसी भी कारण से ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हो गया। आप देखो ये पीएल, इधर होता है क्लोजिंग, इधर होता है ओपनिंग। कितना मिसिंग है? क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,80। ध्यान से सोचो, अपने आप सोचो, अपने आप हो जाएगा आज के बाद। ये डेबिट है, क्रेडिट है। मान लो ये मिसिंग हो गया, यानी कि आपका क्रेडिट साइड 120 लाख से गिर गया,
गलत बात है, प्रॉफिट को बढ़ाओ। ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, यानी कि प्रॉफिट 80,000 से बढ़ गया, क्योंकि एक्सपेंसेस अनेक थे, डेबिट साइड है, ये नहीं है, तो 80,000 से प्रॉफिट बढ़ गई है, इसलिए लेस करो। तो इस दोनों के हिसाब से एडजस्टमेंट में कर सकता हूं। एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, प्रॉफिट कितने से बढ़ेगी 120 और घटेगी कितने से 80, तो नेट इफेक्ट कितना 40,000 से बढ़ाओ। एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक, नहीं, इसको मैं एडजस्ट प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाऊंगा बाद में, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करते, अभी कुछ नहीं करते, बाद में प्रॉफिट बढ़ा दे। बोलो यहां तक ओके है? प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट लास्ट में बढ़ा देंगे, एडजस्टमेंट स्टॉक बोल के दिखा देंगे। ओके, तो आपका हो गया 5,25,000 प्लस 1,95,000, 7,20,000। और भी कोई आइटम है क्या? ध्यान ही नहीं दिया ना हमने, और आइटम था क्या? तो क्या क्या हो गया, इट वॉज ये हो चुका है, ये भी ये हो चुका, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एडवर्टाइजमेंट तो ऑलरेडी डिस्कस अलाउड ही है। एक्सपेंसिव मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को, रुक जाओ, डिप्रिसिएशन माइनस होगा ना बेटा, डिप्रिसिएशन ऐड हो गया, माइनस बाद में होगा। अच्छा, ड्राइंग है 1,00,000 का, एंड इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, ये सब जो खर्चे ये डेबिट किए गए हैं, समझ गए, ये डेबिट साइड में है, ये सब डेबिट किए गए हैं। ये तो एटीसी का आइटम है, और ये ड्राइंग मतलब पर्सनल, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन, ये सब तो डेबिट आइटम है ना, ये क्रेडिट है, ये डेबिट, इट वाज फाउंड स्टॉक ऑटोमेटेड ओपनिंग है इतना, ये सब डेबिट किए गए, क्योंकि इन्होंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, द फॉलोइंग वेयर। तो अपने को क्या ऐड करना है, ड्राइंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, डिप्रिसिएशन का अमाउंट गलत लिखा है 550, ओके, नो प्रॉब्लम। ड्राइंग कितना है 1,00,000, ऐड करो डिसअलाउड पर्सनल नेचर, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी कितना है 150, इसका बेनिफिट अपने को कहाँ मिलेगा एटीसी में, सही है, हो गया सब, बोलिए सर अब हुआ है, या 5,50,000 प्लस 25,000 1,95,000, 2,50,000, 10,20,000, प्लस 1,21,40,000। ठीक, अब देखो क्या लिखता हूं, लेस इनकम एग्जेम्प्ट और चार्जेबल अंडर अदर हेड, उस इनकम को हटा दो, उस इनकम को आप हटाओ जो या तो एग्जेम्प्ट है, क्यों कैलकुलेशन 1,11,20,000 आ रहा है ना, एक सेकेंड, 10,20,000, ठीक,
इनकम या तो एग्जेम्प्ट है या चार्जेबल अंडर अदर हेड है। आप उस इनकम को देखो, कौन कौन सी इनकम जो क्रेडिट की गई, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड विनिंग, डिविडेंड, इंटरेस्ट, एंड विनिंग। 2 20 1 75 1 50। ठीक है, तो 2,20,000 प्लस 1,75,000, 1,50,000 कितना हुआ? 5,45,000। घटाओ यहां से, माइनस 1,21,40,000, 1,15,95,000। ध्यान से, एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक, प्रॉफिट बढ़ेगी ना, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक 120 से गायब है, ओपनिंग स्टॉक 80 से गायब है, तो ये हो गया 40। वन करोड़ 15,95,000 प्लस 40,000, 1,16,35,000। सही। अभी भी गौतम यार, क्या बात कर रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 से गायब हो गया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। 1,20,000 से अगर क्लोजिंग स्टॉक को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब आपकी प्रॉफिट 1,20,000 से कम है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो इनकम नहीं है, तो माने क्लोजिंग क्रेडिट साइड 1,20 से कम है तो इनकम 120 से कम है, और ओपनिंग स्टॉक 80,000 गायब है कि खर्चा गायब, तो प्रॉफिट बढ़ी हुई है। प्रॉफिट बढ़ी है तो उसको गिराओ, और प्रॉफिट जो 120 से घटी हुई इसको बढ़ाओ, तो 120 से प्रॉफिट घटा हुआ इसलिए प्लस, 80,000 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसको माइनस, तो नेट इंपैक्ट यह है। हो गया। अब लेस डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 750, 7,50,000, 1,08,85,000 आपका इनकम अंडर दैट बिजनेस या प्रोफेशन। किसी के मन में कोई डाउट है? पूरा पिक्चर खड़ी कर दिया। इसको तुम लोग वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, ये वर्किंग नोट बोल के भी आप दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वर्किंग नोट 1, और जो फर्स्ट पेज होगा वहां पे AY 24, 25, PY 23, 24, शांति से स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ NI income under the head business or profession 1,08,85,000 income under the head OS dividend, interest, winning।
2 20 1 75 1 50, 2 20 1 75 1 50, तो 1 3 1 4 5 25, this is your GTI. This is GTI 1 crore 14,30,000. Okay. GTI एक्सक्लूडिंग विनिंग, क्योंकि विनिंग वो इनकम है जिससे डिडक्शन नहीं मिलता है, बाकी तो मिलता है लॉन्ग टर्म 112 112 ए 112 शॉर्ट टर्म ट्रिपल, विनिंग से डिडक्शन नहीं मिलता है, तो विनिंग को हटा दो, तो विनिंग को हटा देते हैं 2,50,000, 1 crore 11,80,000, 1 crore 11,18,000 बचा विनिंग आफ्टर विनिंग, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 150 NSC, $1 crore 10,30,000. यस सर, यहां पे विनिंग ऐड कर दो 150. Finally your NI is 1 crore 18 lakh. Sorry, this is your net income. एक 85 तो 185 तो माइनस किया ना, मैंने कितना माइनस कर दिया बेटा? अच्छा 1 crore 14,30,000 माइनस 150, सॉरी 1 crore 12 लाख, अच्छा मैंने 1.5 लाख माइनस कर दिया, 1 crore 12 लाख 111 1,12,000, हाँ ठीक, 1 crore 12 लाख। चल अब इसके ऊपर आप दो सेग्रीगेशन कर लो, एक आप इधर से विनिंग को ले आओ और अदर इनकम, विनिंग इज 150 तो 250 माइनस कर दिए, हाँ अब ठीक है, अदर इज 1,11,000 30% 45,000, यहां पे नील 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 111 30,000 माइनस 10 लाख, उसके ऊपर 30% 303,900, तो टोटल हो गया प्लस 1,12,500, सॉरी 30,39,000 प्लस 1,12,500 प्लस 45,000, कितना टैक्स है? विनिंग 185 तो है यार, विनिंग है कितना? क्या गड़बड़ कर रहा हूं? तुम लोग ठीक कर लो अपने आप को। तो टोटल टैक्स इज 31, विनिंग इज 150, 150 यहां से 158 है, यहां 150 ऐड किया, दिमाग खराब कर देते हो, खुद का बुद्धि नहीं लगाना है क्या? कॉपी करोगे खाली जिंदगी भर, अब तो खुद बना लो। देखो प्राण 60 दादा BSc ये आ गया, एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%,
सही बोला कि नहीं बोला मैंने? ये तो बुद्धि लगा लो। 479475 बस कॉपी किए जा रहे हो। समझ में आ गया दो प्रॉब्लम तुम्हारा हालत और सृष्टि का भी। 975। अब तुमको मुझे रेक्टिफाई करना है। अब तुम लोग सही को रेक्टिफाई कर रहे हो। 147039 38,23,014। तो 288 बी में राउंड ऑफ कर देते हैं 38,23,010। हो गया। 1 करोड़ 2 लाख के बाद एमआर मिलता है क्या अभय? 1 करोड़ 2 लाख के बाद एमआर मिलेगा क्या अभय? कैसी बातें करते हो बेटा? सोच के देखो। करके देख लो। एमआर आए तो जरूर ले लेना। आगे बढ़ जाओ। देख रहे हो? ठीक। नोट 1, एज पर सेक्शन 40A subsection 2, any payment to relative, any payment to relative, any payment to relative, याद आया? in excess of fair market value, that is called unreasonable, is disallowed. Point number 2, as per section 40A subsection 3, any payment to a person engaged in applying, hiring, or leasing of goods vehicle in excess of rupees 35,000 in cash is fully disallowed. Advertisement expenditure, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है ना दादा? ये सरचार्ज डिविडेंड इनकम किससे लगा? सरचार्ज तो हमेशा ही लगता है बेटा। 50 लाख के ऊपर होने से तो सरचार्ज लग जाए। 50 लाख के ऊपर 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़, क्या कर रहे हो समर भाई? सरचार्ज ही भूल गए। डिविडेंड इनकम होती तो 15% से ज्यादा नहीं होता। 112 में शॉर्ट टर्म ट्रिपल में विनिंग के 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं हो सकता है। सरचार्ज तो 50 के ऊपर सबके ऊपर लगेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर incurred for the purpose of business or profession. So allowed
अंडर सेक्शन जनरल डिडक्शंस 37(1). ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सरचार्ज एप्लीकेबल। क्यों सरचार्ज एप्लीकेबल? नेट इनकम मोर देन 50 लाख, मोर देन 50 लाख टू 1 CR एंड मोर देन 1 CR। यहां पे 10, यहां पे 15। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एक शिकायत रहती होगी सम को प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो शिकायत भी आपकी मैंने दूर कर दी है। बोलो दीपाली क्लियर है, अंकित क्लियर है, आशीष क्लियर है? जितना याद रहे सेक्शन लिखना, नहीं याद रहे तो टच भी मत करना। कुछ सेक्शन तो हमेशा याद रहेंगे यार मुकुंद, 48(2), 48(3), 43(B), बीपी के सेक्शन तो खून में चले जाते हैं बेटा। एक शिकायत थी ना तुम लोगों को कैसे प्रेजेंटेशन करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये शिकायत आपकी दूर हो गई होगी। करना कुछ नहीं है, जो बनाते हो अगर प्रोविजन याद है तो लिख दो। प्रोविजन याद है तो, कई बार बच्चों को प्रोविजन याद नहीं होता तो क्या लिखेगा वो, लॉजिक की बात है ना बेटा। चलो, ये आशीष अंकित इनका चैट खोल के कोई फायदा नहीं है। दादा पॉइंट एफ एक बार बताना, पॉइंट नंबर एफ। एडवर्टाइजमेंट दिया तुमने अपने क्लाइंट को, गिफ्ट दिया। क्लाइंट को गिफ्ट देना तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है बेटा। इसमें पूछने लायक क्या था? हरिद्वार जाओ तुम, इलिस्ट्रेशन नंबर 9, नवंबर 16। यस अनीस, अगर सेक्शन याद है तो कंटेक्स्ट ही लिखोगे ना। मैंने कहा कुछ एक सेक्शन बच्चों को याद रहते हैं। हाँ बीपी, ये सब उलझन क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। सब कहाँ से तुम लोग सीखते हो बेटा कि कितने मिनिमम कितने पॉइंट डालने हैं? ऐसा कोई पैरामीटर थोड़ी फिक्स किया गया। ऐसा कोई पैरामीटर लेके जाओगे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं ले सकोगे। जो तुमको उस समय नोट आए, जहां तुमको जो तुमको लगे मैं लिख सकता हूं अच्छे से लिख दो। टाइम भी तो लगेगा ना नोट लिखने में मेरे भाई। तो लास्ट के 10 मिनट नोट लिखना है। सम बन गया, आधा पेज है, छोड़ दो वहां पे, आगे बढ़ जाओ। जब लास्ट का 10 मिनट टाइम बचा है तो नोट लिख देना। बोलो नारायण बेटा, क्या कंफ्यूजन, जल्दी बोलो बेटा। पहले क्वेश्चन बनाना सीख ले, फिर बात करते हैं सब चीजों के बारे में। बता दूंगा तुमको ये सब चीज, अभी से हेडेक मत लो, लास्ट मोमेंट में क्लिप दे दूंगा। आई मिस्टर रघुवीर, a resident individual age 35 furnish the following information from his PL account। आ गया। नेट प्रॉफिट तो दे ही दिया है सब, नेट प्रॉफिट दिया हुआ। द फॉलोइंग इनकम आर क्रेडिटेड, ये देखो क्रेडिटेड भी है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज OS, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी OS, गोल्ड कॉइन वर्थ ₹50 रिसीव्ड एज ए फादर exempt।
पापा से गिफ्ट मिला तो वो एग्जाम्प्ट हो गए। यस सर। डिप्रिसिएशन डेबिटेड इन पीएल अकाउंट इसको करोगे प्लस, इनकम टैक्स के हिसाब से करोगे माइनस। ये तो एकदम इजी है। इंटरेस्ट on loan amounting rupees 68,000 was paid in respect of capital borrowed for the purchase of new asset which has not been put to use till इतना। याद है ना सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में क्या लिखाया था कि अगर आप किसी प्लांट एंड मशीनरी को खरीद रहे हैं बोरो फंड से, टिल पुट टू यूज अगर होगा तो उसको आप क्या करोगे, कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज, और उसने तो पुट टू यूज किया ही नहीं है अभी तक, पुट टू यूज नहीं किया तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो। बाद में जब पुट टू यूज करेगा सब डिप्रिसिएशन लेना, क्योंकि जब तक पुट टू यूज नहीं करे तब तक डिप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पुट टू यूज का मतलब ब्लॉक में डालोगे, ब्लॉक में ही नहीं डाला तो कुछ, जब ब्लॉक में डालोगे इसको ऐड कर देना। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड एन एक्सपेंडिचर ऑफ जनरल एक्सपेंसेस मतलब 37(1) की बात कर रहे हैं। एन एक्सपेंडिचर ऑफ 20,500 व्हिच वाज पेड बाय बियरर चेक 48 सबसेक्शन 2 ऐड करो। बियरर चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश। Compensation of 4,500 paid to employee while terminating his service in business unit allowed। देखो जाके नोट्स में भी लिखा हुआ है, जब आपको टर्मिनेट करेगा जैसे हम कहते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अलाउड। He contributed the following amount by check: 45,000 सुकन्या समृद्धि 80C, 20,000 स्वच्छ भारत कोष सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्वच्छ भारत कोष 80G, 28,000 premium for health insurance 80D, 2,000 account of preventive health checkup, ठीक है चलेगा। ₹30 on account of medical expenditure father age 82, no insurance policy कोई बात नहीं 80DD एक्सपेंडिचर कर ही सकते हैं सीनियर सिटीजन पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ रघुवीर। देख रहे हो मुन्ना, देख रहे हो मुन्ना? बोलो नारायण, सत्यांशी, प्रांजल, ऑल ओके? क्या चैट कर देते अभिनव, मेडिकल एक्सपेंसेस फादर एज 82, सॉरी भावना में लिख दिया है अभिनव। बियर चेक। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग बोले सेक्शन याद नहीं रहते, अभी 2 मिनट पहले तुम लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे कि सेक्शन याद नहीं रहते। सारे सेक्शन तो नालायक को तुम लोग को याद है अच्छे से, तुमको डी भी याद है, 48 टू 48 भी याद है, फिर मुझे क्या तुम लोग बोल रहे इतनी बड़ी बड़ी बातें। 80D में ले नहीं सकते, 80D में ही लेंगे। 80DD किसके लिए? 80DD रिगार्डिंग हैंडीकैप, और 80D में प्रोविजन है ना, अगर आप सीनियर सिटीजन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हो, प्रोवाइडेड अगर कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है तो आप 80D में ले सकते हो अप टू 50,000। मुझे तुम लोग बेवकूफ समझ रहे हो, सब तुम लोग को याद है। पेड़ा बन के पेड़ा मत खाओ तुम लोग सब जानते हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। क्वेश्चन नंबर हाँ हाँ सब पता है। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल,
650। एक्सपेंडिचर डीजल आउट कुछ ज्यादा, तो एक्सपेंडिचर में जो दिखा नहीं, जो डीजल आउट वाला है, हाँ ज्यादा तो मुझे दिखा नहीं, खाली डिप्रिसिएशन है एज पर बुक्स 85,000 है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन 68,000 डीजल आउट कर दिया मैंने इसको। क्यों डीजल आउट किया? क्योंकि एसेट अभी पुट टू यूज नहीं हुआ, नॉट, तो कैपिटलाइज होगा। तो ये क्या हो गया? कैपिटलाइज होगा तो पीएल में गाना गाएगा ना, ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अरे नाम वालों। चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में हम लोग पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? डिविडेंड इनकम में देख लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कई टाइम आपने किए थे ना, इंटरेस्ट जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा, 20,500 पेड बाय बिल चेक, पेमेंट इन कैश 20,500। याद रखना, bearer is equivalent to cash, 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 cash। खत्म। ये तो बहुत ज्यादा ही चिंतु क्वेश्चन था भाई, ऐसा आवाज है एग्जाम में तो 173,500, एट 23,500। आगे अब क्या करना है? लेस इनकम एग्जम्प्ट और चार्जेबल अंडर अदर हेड्स। देखते हैं क्या क्या है। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड गिफ्ट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड गिफ्ट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड गिफ्ट। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना दिया हुआ? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 25। डिविडेंड कितना है? 18,000। गिफ्ट कितना है? 55,000। गिफ्ट तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। साठ, 80, 90, 98। $7,25,500। रुक जा बेटा, सब बता रहे हैं। लेस डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन 96,000। $629,500। हाँ, नहीं, किसी के मन में डाउट न रहे ना दीपंकर, तो देखो दीपंकर भाई यहाँ क्या लिखा, ढंग से देखो, अलग से दिया। ही कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग अमाउंट बाय चेक, ही कंट्रीब्यूटेड,
ये थोड़ी बोला डेबिटेड, सेपरेट इंफॉर्मेशन है, उसने अलग अलग कंट्रीब्यूट किया। दिस इज नॉट डेबिटेड, डेबिट होता तब हम ये सब काम करते हैं ना दीपंकर भाई। ये लिखा अलग से कंट्रीब्यूटेड है। इससे मैंने दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए, हो गया। अब देखिए, AY 24-25, PY 23-24, statement of computation of net income. Income under the head business and profession 6,29,500. Income under that OS, interest and dividend 18,25. $43,000. GTI 6,72,500. Okay. और क्या क्या 80C 80G लास्ट में देख लेंगे। GTI 672,500 less deduction under chapter 6A सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि में उसने कितना लगाया है? सुकन्या समृद्धि में उन्होंने लगाया है सुकन्या समृद्धि अंडर सेक्शन 80C 45,000, अंडर सेक्शन 80D मेडिक्लेम मैक्सिमम कितना 25 इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अंडर सेक्शन 80D ये मेडिक्लेम है, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। और सब में बोल दिया ना कि कोई मेडिक्लेम नहीं है। मेरे यार है ना, एक पॉइंट लिखा है नो प्रोवाइडेड, नो मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए मिलेगा, प्रोवाइडेड मेडिक्लेम नहीं होना चाहिए। अंडर सेक्शन 80G स्वच्छ भारत कोष कितना रुपया 20 45 50 70 70 20 90 90 1 25 547 500 NI। हो गया। अब यहां पे तुमको नोट्स किसका किसका लिखना है देख लो। नोट्स किसका किसका लिखना है, जिसका भी मन हो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एक नोट तो मैं लिख ही देता हूं। इफ मनी borrowed
for acquisition of asset, comma, interest paid till put to use, interest paid till put to use in case of new concern till commercial production। चार्ट बनाया हुआ याद आ रहा है, और लिखा था कोई भी खर्चा टिल पुट टू यूज और कमर्शियल प्रोडक्शन, इंटरेस्ट पेड टिल पुट टू यूज will add with cost of acquisition, जिसको अपने बोलते हैं कैपिटलाइज। सो इट इज अलाउड। ये पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो सबसे अच्छा पॉइंट। ठीक। और नंबर 2 जैसे लिख सकते हो, गिफ्ट फ्रॉम फादर exempt, और बेको बनाने के लिए और पॉइंट लिख सकते हो, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज अलाउड। और बोलो क्या करना है। मैंने मेडिकल एक्सपेंडिचर में क्या कहा, जो मिनट दो कृपल। ये देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टर, कोई प्रॉब्लम। देखो देखो, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड नो मेडिक्लेम इंश्योरेंस, अगर कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं है तो आपको 50,000 रुपया तक मिल जाएगा। अगर मेडिक्लेम किया हुआ है तब आपको किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? जाके देखो कितना अच्छा से, इसलिए तो सारे डिडक्शंस कराए जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
सैलरी, कैपिटल गेन, डिडक्शन एंड टोटल इनकम में से पंकज उम्र 58, रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट की सर्विस, ऑन 30th June 2023, furnish particulars the income and other details. सैलरी 18,000, याद रखना अप्रैल एंड मई जून 3 महीना का ही कैलकुलेशन। पेंशन to November, on 8 December he got 1/3 of his pension. A house plot at Erakulam sold on 1/2/24 for rupees 15 lakh, which was purchased by him on 3 Itna for 30,000. Stamp duty value as assessed, the value of said plot is 18 lakh, which was neither disputed by buyer and nor by him. चलिए, receive interest on FD of 2,70,000, dividend of mutual fund 45,000, OS, and interest on maturity of NSC, National Savings Certificate 150, out of which 120 was already disclosed by him on accrual basis in the return of income of 23, 23, 21A. Very good point. 4-star problem. Investment in purchase in NSC rupees 90,000 and payment of mediclaim for self and wife is itna. Made investment in tax magnum units of mutual fund of SBI. तो ये सेक्शन 80C का है, 80D का है। Compute the total income of Mr. Pankaj for the assessment year. In the event of Mr. Pankaj being ready to make appropriate investment for availing exemption in respect of capital gain from sale of house plot, which was the amount to be invested in the period within which, अच्छा, if we wishes to avail exemption in 54 या 54EC or indexation 109 or 348, what is sum? What is sum? कितना नंबर क्वेश्चन है? चलो स्टार्ट करें। Working note. Income under that salary. बेसिक कितना बोले? 3 महीने का। पेंशन uncommuted and commuted, commuted तो exempt हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेक्शन 10(10)(A), डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 जून 23, जून 23 ना, तो जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, क्या पेंशन का क्या पोजीशन? वो बोल रहा है जुलाई 23 to नवंबर 9,000 और 1 अक्टूबर 9,000, 9 9 9 9 नवंबर तक है ना, एंड 1/3 ऑफ पेंशन कम्यूट है 9 6 1/3 कम्यूटेड, तो 2/3 रह गए,
एक दो तीन चार 45, एक दो तीन चार 24, 69। कमिटेड पेंशन तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1,23,000 ग्रॉस लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50, 83,000। किसी के मन में कोई शंका? सॉरी, 73,000। नौ के बाद 13 आया। ओके, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। PY 23-24 period of holding। Period house was plot Erkulam sold on इतना परचेज किया था कब? 3/11/2004 to 31st of January 24। Sell consideration 18 lakh। HDV is more than 110% of sale price 50 से। ठीक, पॉइंट नंबर 3 में 2023 एक सेकंड 30 जून और वह 1/12/23 होगा। 1/12/23 होगा। हाँ हाँ ठीक है, 1/12। गुड गुड पवार गुड। ओके, तो we follow the section 50C because it is more than 110% of CO's the sale price less index cost of acquisition। index cost of acquisition। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करोगे? 30,000 into 348 divide by 109 into 348 divide by 109 95780 95780 18 लाख माइनस 95,780 1704220 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे अभी तो क्योंकि क्वेश्चन बोला है इन द इवेंट कंप्यूट पहला, बी पार्ट दूसरा है, वो सेकंड करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं किया ना, बी पार्ट में वो तुमसे प्लानिंग पूछ रहा है। अब बी पार्ट बाद में करेंगे, अभी तो हमको मतलब ही नहीं है। हो गया, देखो इनकम अब यहां से फ्रेश पेज चालू हो जाएगा, वर्किंग खत्म। अब असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। इनकम अंडर दैट बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम अंडर दैट सैलरी 73। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन
170442220 GTI। अभी तो IFRS भी था ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक FD, डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड। इंटरेस्ट ऑन FD और क्या है, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन NSC। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। वरना मैंने गलत किया है क्या? 3 4 109 है ना, मैंने इसी हिसाब से कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन FD, इसको सोचने दो बेटा, इसको सोचने दो। इंटरेस्ट ऑन FD 2,17,500, NSC डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड 45,000, NSC एक 50 मिला, एक 20 का तुमने कर लिया 30,000। इस लाइन को देखो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी ऑफ NSC 150, out of which 120 was already disclosed by me in accrual basis। तो ऑलरेडी डिस्क्लोज मतलब तुमने पहले ही दिखा दिया है। मैंने एक 1 सेकंड कैपिटल गेन 4 5 होगा कैपिटल गेन, और ये इंडेक्स कितना का दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ 3 4 का। तो एक काम करो, इसको 3 कर लो ना एक बार। अब जब सम बना लिए तो अब इसको काटा पिटी मत करो। 3 4 था, 4 5। 3 11 23, तो 3 4 हो गया ना। और 3 4 का इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3 4 का इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 109। 1 2 2 3 3, 100 104 109, ठीक है ना। इसका डेट को मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन को 3 4 कर दिया। अब इतना सारा बना लिया हूं, अब नहीं करूंगा। हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। जी डेफिनेटली वो 3 4 ही होगा, इंडेक्स नंबर जैसे भी है। 73 प्लस 1704220, 2,17,500 प्लस 45,000 प्लस 30,000, कितना है, 20,69,720। आगे 29,69,000, ठीक है। GTI 20,69,720 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, ओके सर, चैप्टर 6 से 80C NSC, यानी इन्वेस्टमेंट परचेज NSC 90,000, ठीक है सर, NSC 90। हो गई बात खत्म। और लिखना, GTI 2069 720
GTI एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म से तो डिडक्शन मिलेगा नहीं ना, -170,4220, 3,65,500। NSC 90 हो गया, ठीक है ना। और क्या है, मेडिक्लेम बाद में, मेड इन्वेस्टर टैक्स, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितना रुपये, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल 240, और डिडक्शन जो मिलेगा अपने को TCCE में वो 150 से ज्यादा तो मिल नहीं सकता, यस, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता। देन ATD मेडिक्लेम, मेडिक्लेम रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 -1,75,000, 1,90,500, बोलिए सर 195। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड कर दो 17,04,220, 17,04,220। हम लॉन्ग टर्म को क्यों हटाते हैं, ये लाइन हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से डिडक्शन नहीं मिलता है, और उस डिडक्शन नहीं मिलने के कारण हम उस इनकम को साइड कर देते हैं, ये जानने के लिए हाउ मच इनकम इज अवेलेबल टू क्लेम डिडक्शन। 18,94,720, यस सर, हो गई। फिर पूछा है कि अगर उसको प्लानिंग करनी है तो व्हाट विल बी द अमाउंट, वो बोलता है मेक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टर अवेलिंग एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन, व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द पीरियड विद इन विच इफ यू विशेस टू अवेल एग्जेम्पशन 54। अगर उसको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन लेना है, अगर उसको 54 में एग्जेम्पशन लेना है तो अमाउंट उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसको, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि 54 में एग्जेम्पशन मिलता है कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। कैपिटल गेन 7,04,220, अमाउंट इन्वेस्टेड भी 7,04,220 डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन कितना, वही 18 लाख ही है। ठीक है ना, तो अगर 18 लाख है तो कितना हो गया, हम कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड 170,422, 170,422 डिवाइड बाई कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपने को, नहीं, कई लोग बोलेंगे कि ये इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो कैपिटल गेन तो इतना आया है, अमाउंट इन्वेस्टेड अगर सेम करूंगा तो मेरे को एग्जेम्पशन 16 लाख के करीब मिलेगा। तो मुझे प्लान अपने क्लाइंट को क्या कहना है, अपने क्लाइंट को कहना है अगर 54 में एग्जेम्पशन चाहिए पूरा का पूरा तो पूरा 18 लाख का 18 लाख अमाउंट इन्वेस्टेड कर दो। तो कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड 18 लाख रुपया डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन सेल माइनस कॉस्ट 18, तब आपको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन प्रभु मिल जाएगा। पूरा एग्जेम्पशन चाहिए तो 18 लाख का 18 लाख करो, और अगर आपको 54 इसी में चाहिए तो वहां तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट 18 लाख करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां तो सीधा सीधा अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, वहां पे भी आपको 18 लाख ही करना पड़ेगा, दोनों ही केस में आपको 18 लाख करना है। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। बताओ, 1.25 घंटे की क्लास हो गई, पता ही नहीं चला, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपके सहयोग के लिए। संडे था, हमने संडे का आनंद उठाया।
दोपहर की क्लास भी जो थी वो एक जबरदस्त लेवल की क्लास थी, एक ऐसी क्लास थी जिसमें 99% स्टूडेंट इंटर लेवल में इग्नोर करके उस चैप्टर को जाते हो। पर मैंने आज स्टार्टिंग उस चैप्टर से इसलिए की कि तुम्हें एहसास होना चाहिए कि हर चैप्टर की अपनी गरिमा होती है, हर चैप्टर का एक अपना उद्देश्य होता है। कब कहाँ क्या क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा, इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला, इंस्टीट्यूट तो हर क्वेश्चन रेडी रखता है। इसलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच।